गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और न्यू वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। गाइस, ये 8 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी रिपीट हुए हैं, तो चांस है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे ही आएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और इन क्वेश्चन आंसर्स को समझिए। मैंने अपने चैनल में बहुत सी वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर, एसएसटी की, साइंस की भी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं और कौन से चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊं। आप क्या चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। गाइज़, मैं देख रही हूँ कि आप वीडियो देख लेते लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने और भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है एसएसटी की, हिंदी की, इंग्लिश की। आप मेरे चैनल में विज़िट करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1, ये आपकी बुक में 4.1 टेबल होगा। फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम्स। हमने इसके अंदर ऑक्सीजन और सल्फर का मास निकालना है। तो मास कैसे निकालते हैं? मास निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को प्लस करके हमारा मास ऑफ एटम निकलता है। और इसके अंदर हमें बोला है कि ऑक्सीजन का मास निकालना। ऑक्सीजन का मास इन्होंने डायरेक्ट 16 लिखा है। तो हमारा ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना होता है? 8 प्लस ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन कितना होता है? 8। तो इन दोनों को प्लस करके 16 आया है। और हमारा सल्फर का प्रोटॉन कितना होता है? 16 और न्यूट्रॉन होता है 16, और इन दोनों का प्लस करके 32 बना है। आप अपने टेबल में भी देख सकते हैं बुक में 4.1। तो ऐसे हम निकालते हैं मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमने इसके अंदर पॉइंट्स लिखे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या है? इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। मैंने ये क्वेश्चन आपको पिछले चैप्टर में भी करवाया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी। इट इज़ एब्सोल्युटली मास इज इक्वल टू, इसका जो मास किसके इज इक्वल टू होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और आगे प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली, इसका मास इज इक्वल टू किसके हैं? 1.67 इंटू 10 की पावर -28 किलोग्राम। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होते हैं? इसमें ना तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसके अंदर दोनों सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम अमाउंट में होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल। और जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, 1.675 इंटू 10 की पावर -28 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या बोला गया? कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एटम्स गिव इन दिस चैप्टर। की एटम्स के बारे में जो 3 हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला है। जो थॉमस मॉडल, एक साइंटिस्ट का नाम है, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है। पहले हम पढ़ेंगे थॉमस मॉडल ने एटम के बारे में क्या बोला है। द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। उन्होंने बोला कि जो एटम्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे दिखते हैं? एक वाटरमेलन के सीड्स की तरह। वाटरमेलन के सीड्स होते हैं ना, उसकी तरह इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, देयरफॉर एटम्स इज न्यूट्रल। वो कह रहे हैं कि जो एटम है वो पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि दोनों बराबर है इसके अंदर, तो हम इसको न्यूट्रल बोलेंगे कि पॉजिटिव भी उतना ही चार्ज है और नेगेटिव भी उतना ही चार्ज है, दोनों इक्वल अमाउंट में, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल।
नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं रुदरफोर्ड मॉडल। ये क्या कहते हैं एटम के बारे में? देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस वेयर मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड। वो कह रहे हैं कि जो एटम है हमारा वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है। जैसे कि हमारा एटम है, इसके अंदर छोटा सा एक न्यूक्लियस है। वो ये बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के अंदर वो न्यूक्लियस के आसपास मतलब घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के आसपास छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के सामने बहुत छोटा है। एटम के अंदर ही न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो एटम से छोटा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं बोहर मॉडल। ये क्या कहते हैं एटम्स के बारे में? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी लेवल। कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूमते रहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। वाइल रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जो ये वाले साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे न्यूक्लियस के आसपास वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, उनमें एनर्जी नहीं होती है। नेक्स्ट है दिस इज ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय KLMN और 1 2 3 4। जो ऑर्बिट है वो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? KLMN से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन विद एग्जांपल एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार, एनी टू यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। इसके अंदर हम एग्जांपल देने हैं इन सब के। फर्स्ट है एटॉमिक नंबर। इसमें क्या बोला गया है? इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के इक्वल होगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है। आपने एलिमेंट में देखा ही होगा कि हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट होता है, उसके पास 1 ही प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा। नेक्स्ट देखिए मास नंबर। मास नंबर मैंने आपको निकालना सिखाया था। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करके हमारा मास नंबर निकल आता है। अब हाइड्रोजन का हमने निकालना है, तो हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन होता है एक, लेकिन उसके बाद न्यूट्रॉन नहीं होता, तो उसका मास नंबर क्या होगा? 1 ही होगा। नेक्स्ट देखिए आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या आते हैं? देखिए इसके अंदर सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है क्लोराइड, और इसका सेम एटम नंबर भी, एटम नंबर 17 है, दोनों का सेम है, लेकिन मास नंबर इनका अलग है 35 एंड 37। तो ये आइसोटॉप्स होते हैं जिसके एलिमेंट सेम होते हैं, एटम नंबर भी सेम होते हैं, लेकिन इसके मास नंबर अलग होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आइसोबार्स। Those atoms which have the same mass number but different atomic number are called isobars। ये आइसोटॉप्स का उल्टा है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन एटॉमिक मास सेम है और एलिमेंट्स भी अलग हैं। इसमें इसके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं? अलग हैं, एलिमेंट्स भी अलग हैं, लेकिन मास नंबर क्या है? 40। अब हम इसके अंदर क्या है, आगे इसके अंदर क्या है? यूजेस किसके हैं? आइसोटॉप्स के। आइसोटॉप किस में काम आता है? U-235 किस में काम आता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। CO-60 कहाँ पर काम आता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आयोडीन कहाँ पे काम आता है? ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर। ये आइसोटॉप्स हैं जो इन चीज़ों में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Na+ हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K and L शेल। जो मैंने आपको ऊपर शेल्स करवाए थे,
Na यानी कि सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 और इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें इसको शेल में फिक्स करना है, के और एल शेल में। के शेल में 2 शेल्स होते हैं और एल में 8 होते हैं। तो हमें इसको कैसे शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमने शिफ्ट करने हैं यानी कि 10। के शेल में 2 ही आ सकते हैं तो हम इसमें 2 ही लगाएंगे और एल में 8 आ सकते हैं तो 8 और इनका टोटल क्या हो गया 10। तो इन दोनों में ये फिक्स आ गया एकदम। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस के और एल शेल में सोडियम का एटम नंबर इलेक्ट्रॉन फिक्स आ गए हैं। ऐसे आपको कोई भी आपको और दे देंगे एलिमेंट और आपको उसके इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिक्स करने होंगे। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, इफ ब्रोमाइन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटॉप्स, इसको ब्रोमाइन कहते हैं। ये 2 आइसोटॉप्स दिए हुए हैं जिसका एटम नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। 50.3% कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन एटम। इसमें देखिए सॉल्व किया हुआ है एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, इसमें हमने ब्रोमाइन का एटॉमिक मास निकालना है। इसको डिवाइड कर दिया 100 के साथ और फिर आंसर क्या आया 80.006 U। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2 U। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स X and X in the sample। ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसमें परसेंटेज निकालनी है हमने आइसोटॉप्स की। ये ऊपर आइसोटॉप्स दिए हुए हैं, इसमें इसकी पूरी परसेंटेज निकाली गई है, 10% आई है, आप ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ Z इज इक्वल टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, आल्सो नेम द एलिमेंट। इसमें पूछा गया तो Z है 3 है, यानी कि कौन से एलिमेंट की वैलेंसी 3 होती है। और हमने पढ़ा था के और एल शेल, के के अंदर सिर्फ 2 ही शेल आ सकते हैं और एल के अंदर 8 आ सकते हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसकी वैलेंसी 3 है, पहले शेल में तो 2 आ जाएंगे आराम से और दूसरे शेल में क्या आएंगे 8 आ सकते हैं, लेकिन है ही 3 तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। और 3 किसकी वैलेंसी होती है, कौन से एलिमेंट की होती है, लिथियम की होती है। लिथियम की वैलेंसी क्या होती है 3। तो Z हमारा कौन सा एलिमेंट हुआ, लिथियम। ऐसे करके आपको कुछ और भी पूछ सकते हैं कि Z करके कि 8 किसकी वैलेंसी होती है, या फिर पूछ सकते हैं 4 किसकी होती है, 10 किसकी होती है। आपको बताना है कि आपको इसके नंबर्स भी, वैलेंसी के नंबर भी, एलिमेंट्स के नंबर भी याद रखने पड़ेंगे, तभी आपको पता लग पाएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है। चलिए आपके 8 क्वेश्चन हो गए हैं एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने इस क्वेश्चन आंसर की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, इसका PDF आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।